नंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिएन, होए दुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। अष्टांग योग। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। भक्ति योग में प्रेम की प्रधानता होती है, ज्ञान योग में बुद्धि और विवेक की प्राथमिकता होती है और अष्टांग योग में अभ्यास और अनुशासन की प्रधानता होती है। अष्टांग योग का अधिकारी वही है जिसका कर्म से वैराग हो गया है, विषयों से वैराग हो गया है और वह अष्टांग योग का पालन करते हुए शरीर, इंद्रियां और मन को संयमित करने का प्रयास कर रहा है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं। तो अष्टांग योग में 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। और यम नियम में भी 5-5 अंग हैं। यम अर्थात यम का पालन करके संयम के द्वारा आचरण को शुद्ध किया जाता है, उसे हम यम कहते हैं। तो यम में 5 जो अंग हैं उसमें पहला अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। अर्थात अहिंसा, मन वाणी से शरीर से किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी इत्यादि न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय संयम करना, अपरिग्रह अर्थात विशेष संग्रह न करना, जितने में अपना काम चल जाए, शरीर का निर्वाह हो जाए, उतना ही प्रवृत्ति करना, उतना ही संग्रह करना। इसके बाद नियम में भी 5 अंग हैं। नियम को धारण करके हम जीवन को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ये 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच है शुद्धता, बाहर और भीतर की पवित्रता। संतोष है कि जो है उसी में संतुष्टि होना। तप है संयम और सहनशीलता। स्वाध्याय जो सद्गुरु द्वारा जो निर्णय कर दिया जाए उसका, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना, स्वयं का अध्ययन करना। और ईश्वर प्रणिधान यानी सद्गुरु और भगवान के प्रति
समर्पण। आसन है शरीर को स्थिर रखने की विधि, जैसे पद्मासन है या सुखासन है, स्वस्तिकासन है, सिद्धासन है इत्यादि, जो आसन जिसके लिए उपयोगी हो। प्राणायाम श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना। प्रत्याहार है इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की ओर ले जाना। धारणा मन एक स्थान पर स्थिर करना। ध्यान एक विषय में मन का प्रवाह बनाए रखना। और समाधि है परम शांति, आनंद, सत्य का अनुभव होना। इस प्रकार ये अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं। और अपरोक्षा अनुभूति में आदिपुरुष शंकराचार्य जी इन 8 अंगों की अद्भुत परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि सब ब्रह्म है, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम है। सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ है नहीं, इस प्रकार ध्यान कर लेना, यह यम है। फिर कहते हैं कि सजातीय वृत्ति का प्रवाह, विजातीय का तिरस्कार ही परमानंद नियम है। नियम की परिभाषा देते हैं कि जब जान गए कि सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो जो ब्रह्म विचार का जो प्रवाह है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। उसके अतिरिक्त जो भी आ रहा है उसको अस्वीकार करना ही परमानंद नियम है। यम हो गया, नियम हो गया। आसन कहते हैं कि जिस आसन में भगवत चिंतन हो, जिस आसन में ब्रह्म विचार की धारा चले, जिस आसन में परमात्मा का स्मरण हो, चिंतन हो, मनन हो, वही यथार्थ आसन है। आसन की प्राथमिकता उसी में है जिसमें भगवत भजन हो सके। फिर प्राणायाम चित्तादि समस्त भावों में ब्रह्म भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वही यथार्थ प्राणायाम है। चित्तादि समस्त भावों में ब्रह्म भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वही यथार्थ प्राणायाम है। और रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम की भी आध्यात्मिक परिभाषा करते हैं। रेचक माने श्वास को बाहर छोड़ना, पूरक माने श्वास को भरना, और कुंभक माने होता है श्वास जो भरा हुआ है उसको रोक लेना। तो कहते हैं रेचक प्राणायाम है प्रपंच का निषेध करना, माने प्रपंच को बाहर निकाल देना। अनर्गल जितने भी विचार हैं, अज्ञानात्मक जितने भी विचार हैं, उनको बाहर निकाल देना, यह रेचक प्राणायाम है। और ब्रह्म भाव को, ब्रह्म विचार को अंदर भरना, यह पूरक प्राणायाम है। और उस ब्रह्म भाव को, ब्रह्म विचार को, आत्मचिंतन को अंदर में रोक लेना, यह कुंभक प्राणायाम है। इस प्रकार वे रेचक, पूरक और कुंभक की परिभाषा देते हैं। प्राणायाम फिर प्रत्याहार कहते हैं कि विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देना ही प्रत्याहार है। विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन
यानी कि यहाँ विषय नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारा मन विषयी है, हमारी इंद्रियां विषयी है, इसलिए हमारी देखने की दृष्टि ठीक नहीं है, इसलिए विषयता दिखाई पड़ रही है। यथार्थतः यह जब सृष्टि ब्रह्म का संकल्प है तो ब्रह्म के संकल्प है और ब्रह्म की प्रेरणा से ही कार्यरत है, तो उसमें गलत दृष्टि से देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। इसलिए हमको आत्मभाव में, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के रहने का प्रयास करना है। सृष्टि जिसकी है वो उनको देखने का अधिकार है, हमको नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि विषयों में आत्मभाव करके मन को चेतन में डुबो देना ही प्रत्याहार है। और मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना उत्तम धारणा मानी गई है। फिर मन जहाँ जहाँ भी जा रहा है वहाँ वहाँ ब्रह्म का साक्षात्कार करके मन को स्थिर करना, यानी जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ वहाँ अज्ञानात्मक मन को ज्ञानात्मक करना, ब्रह्ममय करना, यह उत्तम धारणा मानी गई है। अरे उत्तम धारणा मानी गई है। तो इसका बार बार जैसे गीता जी में भी कहते हैं भगवान, ये तो निश्चरति मनस चंचल में स्थिरम, जहाँ जहाँ भी मन जाए वहाँ वहाँ ब्रह्म का स्मरण करके जीव भाव का निषेध करना है और ब्रह्म भाव को स्थापित करना है। इसलिए कि जीवत्व भर गया है, अज्ञान भर गया है, अविद्या भर गया है, तो उसका काट ब्रह्म भाव ही है, ब्रह्म विचार ही है, ब्रह्म चिंतन ही है, ब्रह्म दृष्टि ही है। तो सबसे ही उत्तम धारणा मानी गई है। धारणा फिर ध्यान, कहते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, इस सद्वृत्ति से परमानंदायिनी निरालंब स्थिति होती है, वही ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है। और मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। इस सद्वृत्ति का प्रवाह नित्य निरंतर चलाना, यही यथार्थ ध्यान है। अर्थात हमेशा आत्मस्मृति बनी रहे, जीव स्मृति का हमेशा निषेध होता रहे, तो यह ही उत्तम ध्यान है। और समाधि के संदर्भ में कहते हैं कि निर्विकार तथा ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णता वृत्तिहीनता हो जाती है वही ज्ञान समाधि है। जब निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है तो जीव वृत्ति की समाप्ति हो जाती है, अज्ञानात्मक वृत्ति की समाप्ति हो जाती है। तो ये जब तक बनी हुई है तब तक वही समाधि है, वही ज्ञान समाधि है। लेकिन आगे कहते हैं कि इस प्रकार इस स्वाभाविक आनंद तब तक भली प्रकार अभ्यास करे जब तक कि चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही वह अपने वशीभूत न हो जाए। अर्थात मन पर कभी विश्वास न करे जब तक निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति न हो जाए, और चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही जब अपने वश में न हो जाए, जब तक निर्विषयता, निर्विकारता, निर्द्वंद्वता, निश्चलता, निर्मोहता, निर्दोषता इत्यादि सद्गुण हमारे अंदर विद्यमान न हो जाए, तब तक मन पर
विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा आकलन करना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है, मन कितना विषयों में जा रहा है, मन कितना नियंत्रित है, बहिर्मुखता कितनी है, अंतर्मुखता कितनी है, कितना हम अपने आप में रह रहे हैं और कितना संसार में रह रहे हैं, कितना अज्ञान में रह रहे हैं, कितना हम अविद्या युक्त क्रियाओं में अपना समय निर्वहन हो रहा है। इस पर हमेशा विचार करना चाहिए और अपना अध्ययन करना चाहिए। कभी भी जब तक निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति न हो जाए तब तक अपने आप पर, अपने मन पर कभी भी विश्वास न करके संपूर्णता से जो ये 8 अंग दिए गए हैं, इन 8 अंगों का पालन करते हुए